रोशनी में खुद को तराशना है और खुद को तराश कर अपने अंदर उजास भरना है, तभी हम लोगों के जीवन में और समाज में, इस दुनिया में रोशनी फैला पाएंगे। ये दीपावली का पर्व यही सिखाता है। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। वीएनएम हर साल एक ऐसा कंपटीशन करता है जिसमें हमारे गुजरात की और खासकर वडोदरा की गरबा की परंपरा को, धरोहर को संजोने की कोशिश करता है। और इस कंपटीशन का नाम है वीएनएम गरबा क्वीन और प्रिंस। जब वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट की बात होती है तो सबसे पहले सभी को याद आता है 1999 का पहला वीएनएम गरबा क्वीन, जिसे वीएनएम गरबा क्वीन के नाम से ही शुरू किया गया था। उसके बाद में 2016 में वीएनएम गरबा क्वीन के साथ में प्रिंस को जोड़ा गया। मगर ये जो क्वीन बनने की हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश वीएनएम हमेशा करता रहा। और अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ 2023 की वीएनएम गरबा क्वीन मौजूद है, जिनसे हम बात करने वाले हैं। भार्गवी पवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। भार्गवी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भार्गवी, सबसे पहला सवाल जो बहुत कॉमन सवाल शायद आपको लगेगा, जब आप गरबा क्वीन डिक्लेयर हुई, घर आप ट्रॉफी लेकर गई, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? आप खुद क्या सोचते हुए घर पहुंची थी? मुझे जब प्राइज़ मिला तब मैं बहुत खुश थी और फिर मैं घर पर गई। मेरी मदर इन लॉ सोई हुई थी, तो मैंने उनको उठाया कि मुझे गिफ्ट मिला है और प्राइज़ में जीती, मैं वीएनएम की गरबा क्वीन बनी ऐसा। तो वो भी बहुत खुश थे। फिर ब्रदर इन लॉ भी थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, सब बहुत खुश हुए। जी, बहुत खुश हुए। हाँ, और प्राउड भी फील करते वो। प्राउड फील करना कि जब एक लड़की की ख्वाहिश क्वीन बनने की हो तो उसको तो प्राउड फील होता ही है, मगर परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ज्यादा गौरव महसूस करते हैं कि हमारे घर की बेटी या हमारे घर की बहू क्वीन बनी है। तो ये सपना सबका जब पूरा होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। कब से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं वीएनएम गरबा क्वीन? मैं लास्ट 2 ईयर से पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो 2 साल में आपने क्वीन का खिताब जीत लिया, यानी कि आप बहुत लकी हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने बहुत सालों तक खेला और ओवर एज हो गई, उनकी एज के हिसाब से जो हमारा एज क्राइटेरिया है उससे वो बाहर निकल गई, बट क्वीन नहीं बन पाई। तो क्या कहोगे आप? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ऐसे होता है वीएनएम गरबा, और मुझे फ्रेंड्स थ्रू पता चला मुझे कि ऐसा होता है। तो मैं मेरी टीचर से एडवाइस ली कि ये क्या होता है, कैसा होता है। फिर वो उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करवाना था, मैं आई, करवाया, और फिर मैं फर्स्ट खेली। तब मुझे ऐसा हुआ था कि नहीं, मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे मैं ऐसे खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर दी थी। पर जो होगा, मैंने सोचा था कि जो होगा वो मुझे बेस्ट देना है ऐसा। फिर मैं बेस्ट दिया था लास्ट ईयर ऐसे। क्या बात है, लास्ट ईयर आपने बेस्ट दिया और इस साल तो बेस्ट से भी बेस्ट दिया और आप क्वीन बनकर गई। क्योंकि जो प्रैक्टिस जो होती है ना, तो उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया कि जो ग्रेस और कैसे, जो मेरे गुरु से मैंने वो शिक्षा लेती हूँ, जो पारुल पटेल है, वो उनसे मैं फोक की ट्रेनिंग लेती हूँ और ले भी रही हूँ और आगे लेती ही रहूंगी। तो जो उसमें जो प्रैक्टिस में जो हमारा जो मिस्टेक्स होती है, तो वो हम सॉल्व करते हैं कि इसमें ऐसी एक्शन होगी, ऐसी एक्शन होगी, कि ग्रेस लाना है, कहाँ बॉडी को टर्न करना है, कहाँ वो आईज लगानी है। जी जी, हाँ, जैसे आपकी ऐसे हाथ जाता है तो वहाँ आंख जानी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना क्लासिकल भरतनाट्यम में, यतो हस्तस ततो दृष्टि, जी वैसा दीदी सिखाते हैं। जी जी जी। और पारुल पटेल का तो बहुत बड़ा योगदान है फोक के क्षेत्र में। उन्होंने फोक गीत यानी संगीत को भी बरकरार रखा है, संजो कर रखा है, और डांस को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाया है। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको उन्होंने सिखाया है। और
सिर्फ उनकी यही सोच रही हैं हमेशा कि फोक कभी भी पीछे ना जाए, ये कला को कभी लोग भूले नहीं, और इसीलिए आप जैसी कई गर्ल्स को वो सिखा रही हैं। भार्गवी, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आप ग्राउंड पर आई, क्वीन बनकर घर गई, तो एक अलग सी फीलिंग होगी कि क्वीन का खिताब जीता है, तो जो प्राउड मोमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आप टीचर भी हैं, स्कूल से जुड़ी हुई हैं, और वहां पर आपको कैसा रिस्पांस मिला वहां जब आपने बताया कि आप क्वीन बन गई हैं? तो वो स्कूल में किस तरह से आपको नवाजा गया? मैंने जब बताया तो प्रिंसिपल भी बहुत खुश हो गए जी। कि टीचर भी, वहाँ का स्टाफ भी बहुत खुश हो गया कि वाह, मतलब वो लोग मुझे बोलते थे कि मुझको गरबा सिखा, पर वो मोमेंट ही नहीं आया कि मैं उनको सिखा पाऊँ। मैंने बोला कि मेरे घर पर आ जाओ, सिखाओ, आप सीखने आओ ऐसा। तो वो भी हुआ नहीं, बहुत खुश थे वो लोग कि मतलब तू ऐसा, मतलब जो स्ट्रगल करती है वो उसको तू मतलब पास कर लिया तूने उसको ऐसा। अब क्या सिखाती है स्कूल में? डांस टीचर हैं? हाँ, ओके। सब सिखाना है, मतलब फोक है, वेस्टर्न है। वेस्टर्न, ओके। मैं ज्यादा फोक ही सिखाती हूँ, क्योंकि जो हमने सीखा है, जो ट्रेडिशन हमने सीखा है, वो मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। कि जो गरबा में ऐसा वो ताली चपटी जो यूज करते हैं, जो लाडवा ताली जो होती है, वो मतलब जो मैं सीखी हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आगे बच्चों को भी मैं वैसा सिखा पाऊँ, मैं ऐसा। जी। तो ये परंपरा को आप बरकरार रखना चाहती हैं, तो स्कूल के अलावा घर पे भी कुछ आप ट्यूशन देती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, ऐसा कुछ है कि सिर्फ स्कूल में ही आप जुड़ी? हाँ, अभी स्कूल में ही है। अच्छा, खुद का क्लास नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको क्वीन का टैग मिल गया है, इसीलिए अब आपके लिए सारे दरवाजे ओपन हो गए हैं, आप बहुत कुछ कर पाएंगी। भार्गवी, वीएनएम गरबा क्वीन में अगर आप जीती हैं, तो अब आगे अपने आप को कहाँ देखती है, कहाँ अपने आप को कहाँ पहुंचाना चाहती है, किस मकाम तक जाना चाहती हैं, क्या आगे अचीव करना चाहते हैं आप? मैं वही सोचूंगी, मैं जो भी क्लास में वगैरह गरबा वर्कशॉप और जो फोक भी, जो ट्रेडिशनल फोक है, वो आगे सिखाते रहूंगी, और मैं नई जनरेशन को मैं ये प्रॉपर नॉलेज दूंगी कि जो आपने सीखा है वो उनको तक पहुंचे, और वो ट्रेडिशनली, वो परंपरागत ऐसे आगे बढ़ता रहे। अच्छा, आपके हस्बैंड कितने खुश हुए थे, उसके बारे में तो आप जिक्र नहीं कर रही हैं क्योंकि अब क्वीन के हस्बैंड के नाम से वो जाने जाएंगे, है ना? तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली ऐसा, मतलब वो है थे ही नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, पर मैंने जब यहाँ पे मैं विन हुई तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो बहुत खुश हुए थे। हाँ। ये जो डांस में आप जुड़ी, तो कितनी छोटी उम्र से या कब से आप जुड़ी हैं फोक कला के साथ में? मैं फोक कला के साथ में अभी मैं 2015 से मैं जुड़ी हूँ यहाँ पे। और मैं भरतनाट्यम मैंने 3 इयर्स की थी, तब से मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ मैं। ओके। हाँ। नहीं, आप बचपन से डांस से जुड़ी हुई हैं? हाँ, क्योंकि फैमिली में वेस्टर्न वो नहीं था पापा को, और फिर मम्मी को ट्रेडिशनल में ही, क्लासिकल में ही जाना था, शास्त्रीय नृत्य में ही जाना था। जी। परिवार से हमेशा आपको सपोर्ट मिला? हाँ, बहुत। हाँ, डांस में आप आगे जा सकते हैं। खास करके मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास से हूँ मैं, मतलब जो मम्मी उस टाइम वो स्टैंड नहीं लेती कि नहीं मेरे बच्चों को मुझे सिखाना है, आगे लेके जाना है जी। तो हम यहाँ पे नहीं थे, मतलब होते ऐसा। मम्मी स्ट्रांग थी, इसलिए फिर हम आगे गए। मम्मी ने पापा को कन्विंस किया कि हाँ बच्ची को शौक है तो जाने दे और करने ऐसा दे। नहीं, मतलब पापा को तो क्लासिकल में ही जाना था। जी, वेस्टर्न में तो नहीं जाना था। पर हमारी सिचुएशन ऐसी थी ना कि हम नहीं आगे जा पाए। फिर मम्मी ने स्ट्रांग बनी कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं कुछ भी करूँ, मेरे बच्चों को आगे लेके ही जाना है, कुछ भी करूँ ऐसा। जी। और वो स्ट्रांग बनी और हम यहाँ पे है आज। किसी और ये डांस कंपटीशन में, फोक के कंपटीशन में आपने पहले कभी पार्टिसिपेट किया है? मैं अभी रिसेंटली जून में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला में नेशनल अवार्ड में जीती, भरतनाट्यम में सोलो कैटेगरी में। क्या बात है, वाह।
वेरी नाइस। क्वीन का जो खिताब आपको मिला है वो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट को मिला है, डिजर्विंग पार्टिसिपेट को मिला है। जनरली ऐसा होता है भार्गवी कि किसी को जब कोई भी कंपटीशन में कोई भी पार्टिसिपेट जाता है, जब उसे प्राइज नहीं मिलता तो उसे हमेशा जज की कमियां नजर आती हैं कि उन्होंने पार्शली जजिंग किया होगा, पहचान में होंगे या वॉटेवर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। मगर आपके साथ में बात करके, आपकी जर्नी को जान के ऐसा लगता है कि हमारी जो ज्यूरी थे उन्होंने सबने सही सिलेक्ट किया है क्वीन को और सही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। आपको किसी ने ऐसा कहा कि 2 साल में ही आप जीत गई? नहीं, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत, मतलब जो मैं उसके बाद के जो मैसेजेस आए जी, उन लोगों को बस यही था, मैंने बहुत मार्क किया कि यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। जो क्या बात है। हाँ, वो बहुत, मतलब वो बहुत खुश थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा वो लोग ऐसा मुझे देखते हैं और ऐसा मतलब प्यार करते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश है कि तू डिजर्व करती है ऐसा। और रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड का फोन आया था कि एक यहाँ पे जो क्वीन बनी ना, तो उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स लिया था मेरे साथ। जी। तो उसको फोन किया कि वो जो क्वीन बनी है ना, तो उसका मुझे नंबर चाहिए। तो मुझे आप तो सेलिब्रिटी बन गए। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि फिर मुझे कि जो आप गरबा स्टेप सीखते हो वो मुझे आपके साथ सीखना है, आपके पास से। अच्छा, जो आप करते हो वो हाँ, आपसे वो वाले सीखना है स्टेप उनको। सीखना है, और जो क्लासिकल डांस भी करते हैं वो भी सीखना है। क्या बात है। तो क्या कहोगे वीएनएम को? ये इतना बड़ा एक दर्जा मिला है आपको, क्वीन का खिताब आपको मिला है, तो क्या कहना चाहोगे वीएनएम को? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और इतना बड़ा जो अरेंजमेंट करते वो इतना बहुत मस्त है। और ये स्टेज ऐसा है कि जो ये नए नए कलाकार है उसको ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि खुद का जो टैलेंट है वो बाहर निकले। बिल्कुल। और जो ट्रेडिशन जो अलग अलग ग्राउंड से वो आप सिलेक्ट करते हो, जो नए नए ट्रेडिशनल फॉर्म को आप यहाँ पे लाते हो जी। और यही वो ट्रेडिशन आगे आगे परंपरागत से वो आगे जाता है, वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया भार्गवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सीखा है पारुलबेन पटेल से उसे आप और ज्यादा आगे बढ़ाएंगी, उसे आप खुद तो बरकरार रखेंगे मगर और जनरेशन से और जनरेशन, एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाते रहोगे, यही उम्मीद करेंगे। और वीएनएम की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वीएनएम जो करता है और जो वीएनएम से जुड़ता है वो भी उसी मुहिम में जुड़ जाए। तो वीएनएम की जो मुहिम है कि इस परंपरा को बरकरार रखना है, तो आप हमारी मुहिम में जुड़ चुकी हैं, तो आप यही आगे करती रहे, यही आपके लिए हम दुआ भी करते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करते रहोगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो अभी जिसको भी पता नहीं है कि वीएनएम क्या है, वो आगे मतलब जो गरबा है वो मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि ये क्या होता है, और आप भी जुड़ते रहिए वीएनएम के लिए। ऐसा थैंक यू सो मच भार्गवी, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए और दीपावली के लिए, नए साल के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भार्गवी की बातें कितनी सिंपल, कितनी डिसेंसी के साथ है कि वो 3 साल की थी तब से डांस से जुड़ी हैं और अब वो फोक से जुड़ी हैं, फोक से बहुत प्यार करती हैं। और हमारा जो फोक आर्ट है उसे संजो कर रखना हम गुजरातियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भार्गवी जैसे कई कलाकार हैं जो ये जिम्मेदारी उठा चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब भी उन्हीं के साथ जुड़े, वीएनएम तो जुड़ा हुआ ही है, तो आप सब भी ऐसे कलाकारों को हमेशा अप्रिशिएट करते रहें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने बच्चों को इस परंपरागत कला के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया भार्गवी, थैंक यू सो मच। आप सब भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दीपावली पर्व की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, और वीएनएम टीवी का अब ये वीएनएम गरबा क्वीन का पेज भी है, अब नहीं बहुत सालों से है, तो उसे भी आप लाइक कर लें और जुड़े, क्योंकि वीएनएम टीवी गरबा क्वीन का जो हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं
उसकी सारी अपडेट्स आपको वहां मिलेगी, वहां फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी आप देख पाएंगे। तो वीएनएम टीवी को हमेशा देखते रहें। अब वीएनएम न्यूज चैनल जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर आप देख पाएंगे। और इस बार जो हम दिवाली की महफिल लेकर आए हैं उसे जरूर एंजॉय करें और दियों के इस त्योहार को मनाते रहें, खुश रहे, खुशियां बांटते रहें। नमस्कार।